मैं कादर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और कुछ पूछना है तो हल्का सा पूछिएगा और मुझे दिमाग को दही मत बनाइएगा। दिमाग का दही बनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पीछे रहो ना भैया कैमरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कादर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और कुछ पूछना है तो हल्का सा पूछिएगा और मुझे दिमाग को दही मत बनाइएगा। दिमाग का दही बनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं बनाने पूछिए। कादर खान साहब सलाम। सबसे पहले तो इतने दिनों बाद आपको देख के बहुत खुशी हुई। इतने दशकों से आप जुड़े रहे हिंदी सिनेमा के साथ और उसके बाद अब वापस से नज़र आएंगे दिमाग का दही में। इतने बीच जो अरसा रहा जब आप नहीं दिखाई दिए सिनेमा में, सबसे ज़्यादा वो कौन सी चीज़ थी जो आप मिस करते रहे अपने घर में? नहीं, मैं अपने घर में नहीं था, मैं पूना में था और खंडाला में था और मैंने वहाँ एक इंस्टीट्यूट खोला था। मैं दुबई भी गया और लोगों को अरबी सिखा रहा था। ये मेरे ओमपुरी साहब ये कह रहे थे कि ये उर्दू पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा ये मेरे दोस्त काश तुम मेरे दोस्त होते, ये मेरे पास होते तो मैं तुम्हें अरबी सिखाता। अरबी बड़ी टेढ़ी खीर है और मैं इसको सीधी खीर बनाकर और आपको दिमाग का दही नहीं बनाता। आपने ये फिल्म क्यों साइन करी ये बताइए। ये फिल्म इसलिए साइन की कि इसलिए कि दिमाग का दही बनना, लोगों का दिमाग का दही बन जाता है। जी आपने बहुत दिन से किया नहीं फिल्मों के जरिए, इसलिए आपने जी
पूछिए। हेलो कादर सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक बेहतरीन डायलॉग राइटर भी रहे हैं और थिएटर से, रंगमंच से होते हुए इंडस्ट्री में आए हैं। आप ज़बान की किस तरह से शक्ल बदल गई है, बदलती है। और डायलॉग एक ज़माने में थे, वो फिल्मों के डायलॉग भी बिका करते थे मार्केट में, उसके कैसेट। लेकिन आज जो हैं डायलॉग, वो लोगों की ना ज़ुबान पे आते हैं, ना किस तरह से उनके साथ रहते हैं। तो ये ज़ुबान की जो बदल गई तस्वीर है, ये किस तरह से क्यों हुई है, और आप क्या किस तरह से इसको लेके। मैं कोशिश करूँगा कि ज़बान, वो पुरानी ज़बान आ जाए दोबारा, और लोगों को यकीनन लुत्फ़ आएगा वो पुरानी ज़बान बोलकर। मैं यकीनन और कोई पूछना। जी, एक सवाल। कादर साहब, आप अपनी मूवी, कौन सी मूवी का रीमेक बनाना चाहते हैं? मैं 2 फिल्मों का रीमेक बनाना, एक ये पुरानी फिल्म है मेरी शमा, बहुत रोएंगे उसमें आप। एक साहब ने वो फिल्म देखी और आके कहा कि कितना रुलाया तुमने, कितना रुलाया तुमने। और दूसरी फिल्म कौन सी आप बना रहे हैं? और दूसरी बना रहा हूँ शमा, परछाई, जो आप लिख रहा हूँ। कादर सर, रितेश फ्रॉम ईटीवी। मेरा सवाल आपसे है कि फौजिया जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की डायरेक्टर वो रहीं और कैसा सेट्स पे क्या क्या माहौल रहा, कुछ हमें बताएं। इस पिक्चर के बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस अपना। ये फिल्म के बारे में, ये फौजिया जी बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और फौजिया जी लगती ही नहीं है एक औरत के हम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बेहतरीन। ये लीजिए अपना माइक संभालिए। बहुत शुक्रिया कादर खान साहब। कोई सवाल करना चाहता है? चाय पानी पीते हैं। हेलो ओमपुरी साहब, मेरा सवाल आपसे है। ओमपुरी साहब, यहाँ पे जी। जैसे ऑफिस में बॉस दिमाग की दही कर देता है, घर में पत्नी दिमाग की दही कर देती है, समाज इंसान का दिमाग की दही कर देता है। तो क्या आपको लगता है कि दिमाग की दही कराने के लिए दर्शक ये सिनेमा देखने घर में आएंगे, सिनेमा घर में आएंगे? और क्या कुछ अगर आएंगे तो क्या संदेश होगा इस विषय में? संदेश सिर्फ इतना होगा कि दही अगर मीठा हो तो आपको खलता नहीं। अगर दही, किसने मेरी जेब में अपना फ़ोन डाला है यार? मेरे पास तो फ़ोन है ही नहीं। दही अगर मीठा हो तो खलता नहीं है, और खट्टा हो तो खलता है। तो हम आपको मीठा दही दिखाने वाले हैं, समझे? अब कई पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो मीठा दही खिलाती हैं, कई कमबख्त ऐसी होती हैं जो खट्टा दही खिलाती हैं, कई बहुत ऐसे होते हैं बेटा कह के बुलाएंगे तो मीठा हो गया ना दही। पत्नी ने कहा, ए जी सुनते हो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कुछ पैसे छोड़ जाइए। और एक होती है साड़ी इधर लपेट के कहती है, अबे किधर जा रहा है, पैसे रख के जा इधर, पता नहीं तेरे को घर में राशन नहीं है, सुनते नहीं हो, कल भी बोला था। उल्लू के पट्टे।
ये बाद में बोलती है जब वो चला जाता है। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, आपसे ही है ओमपुरी साहब, कि दिमाग की दही जैसे होता है, और जब आदमी का दिमाग का दही हो जाता है तब आदमी सिनेमा ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे जाके अपने दिमाग को वो फ्रेश करता है। तो जिस प्रकार से आज का सिनेमा हो गया है, कहते हैं टाइम पास के लिए एक सिनेमा जो होता है वो एक धागा होता है, लेकिन उस धागे को इस तरह पिरोया जाता है कि मतलब सिनेमा इस प्रकार का हो गया है कि वल्गैरिटी ज़्यादा हो गई है, और कहते हैं कि ये सब बहुत अश्लील फिल्में आजकल दिखाई जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे कि भाई एक अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म लोग बनाएं और दर्शकों का, जो दर्शक जाते हैं समय निकाल के, उनका टाइम पास हो और उनको एक संदेश मिले? ये ऐसा है, ये बड़ी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। इसमें हम में से किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, चाहे औरत हो या मर्द हो। उतार सकते थे, आप भी उतार सकते, मैं माशाल्लाह अच्छे डाले हैं, समझे। मैं तो नहीं उतार सकता था क्योंकि तोंद है, और लड़कियां खूबसूरत थीं, अच्छी थीं, अच्छे बदन की थीं, किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे, क्योंकि हम एक्सपोज ही नहीं करना चाहते थे अपने को, एक्सपोजर जिसको कहते हैं आप। तो इसलिए बड़ी साफ़ सुथरी फिल्म है। और ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो लोगों को लुभाने के लिए आइटम नंबर डाल देती हैं और ऐसे जलवे दिखाती हैं कि दिल मचल जाता है, और उस गाने को देखने के लिए आप दोबारा जाते हो, समझे। सिर्फ उस गाने के लिए। और उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, गाने पहले भी होते थे पुरानी फिल्मों में, 50 और 60 के दशक में हेलन जी डांस भी करती थी। वो डांस इरोटिक होता था, वल्गर नहीं होता था, चीप नहीं होता था। आजकल जो है, जो मूवमेंट होती है, माफ़ करना महिलाएं बैठी हैं इसलिए मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं कह सकता हूँ कि मूवमेंट्स जो दी जाती हैं वो बहुत चीप और वल्गर होती हैं। He would like to ask some question. हेलो मैम, my question is for Fauzia ma'am. This is Mohini Singh from Bollywood and TV Reporter. How difficult was it for you to bring such veterans on the same platform? It was not at all difficult. कुछ भी ज़िंदगी में नामुमकिन नहीं होता। अगर कन्विक्शन है, डेडिकेशन है और सोच लिया है कि ये करना है, तो सिर्फ गुजारिश काम आती है, और मेरी गुजारिश सारे एक्टर्स ने मान ली। थैंक यू। थैंक यू। एक आपको 15 सेकंड का छोटा सा कादर खान साहब का जो स्पेशल प्रोमो हमने बनाया है, जो टीवी पे, टेलीविज़न पे चलेगा अगले 15 दिन बाद से, 10 दिन बाद से, वो आपको ज़रूर दिखाना चाहते हैं सर के प्रेजेंस में। दिखाइए प्लीज़, लाइट्स ऑफ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिजर्व करते हैं, और इतने सालों से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की है, एक राइटर के बतौर, एक एक्टर के बतौर, और एक ज़हीन इंसान के बतौर। तो बिल्कुल एक उस्ताद के बतौर, तो बिल्कुल बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं। और हमारी गुजारिश है सरकार से कि वो इन्हें पद्मश्री से नवाजे। सर एकदम सामने लीजिए, सामने मैम, सामने लीजिए मैम, सामने तो कोलंबर करतो ना, वो तो हमारा जीतिएगा, हारिए वो हमके कड़ा कौन आइए। बस वाला है, बस वाला है ये। चलो, थैंक यू। आपने ताना फोटो सर
सर फोन दीजिए। ये गुलाम है और फौजिया जी ने इन्हें बहुत वर्षों पहले खरीदा था। मतलब सामने ही आ जाओ। हो गया, ले लेंगे। थैंक यू सर। चाहूँगा जब अर्शी ने आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, क्या रिएक्शन था आपका? क्या आपने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी थी, पूरा नरेशन? हाँ जी, इन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुना दी थी, मेरा रोल बता दिया था और अच्छे पैसे का वादा किया था और इन्होंने वादा निभाया भी। इतने सारे दिग्गज को एक साथ ऑन बोर्ड लाना कितना मुश्किल और आसान था, जहां ओमपुरी जैसे दिग्गज साहब उन्हें इंडस्ट्री का। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ इन सारे लोगों का जिन्होंने मेरी गुजारिश मानी, और मैं एहसानमंद हूँ इन लोगों की जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के इस फिल्म को बनाने में मेरी मदद की। ओम सर, जानना चाहूँगा आपसे कैसा एक्सपीरियंस रहा? हालांकि आप बहुत बार काम कर चुके हैं कादर खान साहब के साथ, बहुत फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। बहुत अच्छी जगह थी जहां हम शूटिंग कर रहे थे, पहाड़ी इलाका था, मौसम बहुत अच्छा था और खाना पीना रहना बहुत ही सुविधाजनक था, तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और हमने ये फिल्म हंसते खेलते बनाई। ओके ओम साहब, जब कॉमेडी की बात करते हैं, आज के दौर में जब बात करते हैं कॉमेडी की, ये डबल मीनिंग डायलॉग वगैरह भी आ जाते हैं, डबल मीनिंग बातें भी आ जाती हैं, तो कितनी फ्रेश रहेगी या कितना इस चीज़ को दरकिनार करा गया है कि मनोरंजन तो रहे लेकिन डबल मीनिंग कुछ ना हो? नहीं, इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल मीनिंग है और वो है हंसी। ओके, पद्मश्री की बात करी गई खान साहब के लिए, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा देर हुई है और कहना पड़ रहा है इस बात के लिए? ये पहले सरकार को जागना चाहिए था, इतने बड़े। नहीं, देर हो जाए कोई बात नहीं, अंधेर नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि देर हुई है? हाँ, और ये पहले काम हो जाना चाहिए था? हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को भी आजकल बटने लगा है जो मेरा ख्याल से डिजर्व नहीं करते। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे पद्मश्री की अगर मैं बात करूं खान साहब को लेके, और आपको लगता है कि देर हुई है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये काम? देर सवेर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हैं दे दो, बाद में अफसोस करने से बेहतर है अभी कर दो। और वो बहुत मुस्तहिक हैं पद्मश्री का, पद्म भूषण के। वो एक उस्ताद के तौर पे इस दुनिया में रहे हैं, एक अदाकार के तौर पे, एक हिदायतकार के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, और बेहद कामयाब। कईयों को तो लिख के नहीं देते थे, कैसेट पे बोल के भेजते थे कि ये आपको डायलॉग इस तरह से बोलना है, बड़े बड़े स्टार्स को। ये हम इस बात के गवाह हैं, वो कैसेट हमने ले के पहुँचाई है। हम तो इनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, हमारे टीचर थे, तो ये हमारे लिए तो उस्ताद है, बाप की जगह पर है। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ सीखने को मिला जहाँ ओमपुरी जैसे दिग्गज और कादर हम जैसे तो दिग्गज सीख रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक मंच पे इनके साथ खड़े होने का हमको अल्लाह ने मौका दिया, तो इनसे सीखना भी हमारे नसीब में है और हम तिफले मकतब की तरह आहिस्ते आहिस्ते सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत भी जो इनको खुदा ने नवाजा है, हमको उसकी 5% 10% रोशनी भी मिल गई तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है, ये मैं मानता हूँ और दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू सर।
ये चल साइड हो। सर यहाँ पे आइए करा दो। सर राइट साइड सर सामने सर सामने ओम सर सामने सर इधर चलो परेशान हो गया। चला गया।